प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बिलियन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक तो वैसे हम लोग का सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, जिसको कहते हैं ठोस अवस्था। तो उसमें मैक्सिमम पोर्शन हम लोग का थ्योरी है और कुछ हम लोग लेट भी हो चुके हैं, ऐसा मेरा भी मानना है और आप लोग भी ऐसा सीन हो रहा है। तो हम संडे लेकर के वो फर्स्ट लेसन को हम लोग कवर करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। फिर हम लोग आज सेकंड लेसन से शुरू करेंगे। सेकंड लेसन का फर्स्ट टॉपिक और इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे, है ना, ठीक है। और फर्स्ट लेसन की यदि हम लोग बात करें तो संडे मिल करके हम लोग, क्योंकि वो थ्योरी पोर्शन भी है, तो हम लोग संडे मिल करके उस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोग कोऑपरेट करिएगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगी, जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी, आप लोग मैसेज के थ्रू हमें बताइएगा, हम लोग उसको मिलजुल करके सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, चलिए। तो नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिलियन क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बिलियन क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग को ऐसा नहीं बोलना है कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन। ज़्यादातर बच्चों को ये मालूम होता है, ये बताते हैं पूछने पर कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको एक टर्म प्यारे बच्चों याद रखना है, पहली मेरी बात को नोट करिए, उसको याद रखना है, समांगी मिश्रण। क्या तैयार करना है, समांगी मिश्रण। पहली बात, मिश्रण नहीं बोलना है, क्या बोलना है, समांगी मिश्रण। दूसरी बात हमारी प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को याद रखना है एक प्रवस्था। क्या याद रखना है, एक प्रवस्था। देखिए पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मीन सीखना है, केवल रटना नहीं है। हम लोग को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी आप एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, नीट एग्जाम के लिए, जेई के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, किसी भी एग्जाम को आप ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी भी चीज़ को, क्योंकि साइंस सीखने का टॉपिक है, साइंस को रटा नहीं जाता है। हम आपको ये प्रूफ भी कराएंगे कि क्यों बोलना गलत है कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को बिलियन नहीं कहते हैं, बल्कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। अब यहाँ पे समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण का मीनिंग क्या होता है, ये चीजें हम लोग को सीखना है। तो बच्चों यहां पर ये समझने की बात है। एक हमने कंटेनर लिया, पहली कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। दो हमने कंटेनर लिया, एक में हमने वाटर लिया और दूसरे कंटेनर में हमने वाटर लिया। वाटर का अमाउंट भी सेम है, कंटेनर का नेचर भी सेम है, मींस कंटेनर भी सेम है। फर्स्ट कंटेनर की हमने बात किया, उसमें हमने शुगर को डिसॉल्व किया। सेकंड कंटेनर में हमने सैंड को डिसॉल्व किया। फिर से मेरी बात को समझिए, हमने दो कंटेनर लिया, एक में वाटर, दूसरे में भी वाटर। वाटर का अमाउंट सेम वाटर और कंटेनर का नेचर भी सेम है। दो हमने कंटेनर लिया, एक में हमने क्या ऐड किया, शुगर, और दूसरे में हमने क्या ऐड किया, सैंड। दोनों को डिसॉल्व किया, एक स्पून की हेल्प से दोनों को डिसॉल्व किया और दोनों को आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमने अपनी आंखों से देखा। तो पहले कंटेनर में जिसमें हमने शुगर मिला रखा है, उसमें हम लोगों को कहीं भी शुगर दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरे कंटेनर में यदि हमने डिसॉल्व करने के बाद 10 मिनट रख दिया, तो हमने क्या सीन किया कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ देर बाद, सैंड मीन्स बालू थोड़ी देर बाद क्या हो गया, तली में जम गया और वाटर का पोर्शन अलग दिखाई दे रहा है और बालू का पोर्शन अलग दिखाई दे रहा है, रेत का पोर्शन अलग दिखाई दे रहा है। जबकि हमने फर्स्ट कंटेनर में क्या देखा कि कहीं पर भी शुगर के मॉलिक्यूल हम लोग की आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मीनिंग कि ये क्या है, समांगी अवस्था। समांगी मिश्रण का मतलब जो पूरी तरीके से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से मीनिंग एक है, एक प्रवस्था। पूरी तरह का मीनिंग क्या है, एक प्रवस्था, कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद यदि एक प्रवस्था सीन हो रही है, समांगी मिश्रण बनता है, तो ऐसे ही मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। ऐसे ही मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे ही मिश्रण को। इसका मीनिंग ये हुआ कि बिलियन होने के लिए समांगी मिश्रण और एक प्रवस्था का होना सबसे जरूरी है। और अच्छी तरह से यदि इस बात को कहा जाए तो हम लोग ये बात को कह सकते हैं कि प्रत्येक बिलियन मिश्रण होता है, परंतु प्रत्येक मिश्रण बिलियन नहीं होता। फिर से इस बात को नोट करिए, प्रत्येक बिलियन मिश्रण होता है,
परंतु प्रत्येक मिश्रण विलयन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। विसमांगी मिश्रण विलयन का उदाहरण नहीं होता। ये बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, तो हम लोग आगे बढ़ें। फिर से मेरी बातों को ऑनेस्टी समझिए। तो अब आप लोग क्या बताएंगे? विलयन की कोई परिभाषा पूछे आज के बाद तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो कि एक प्रवस्था में पाया जाता है, ऐसे प्रत्येक मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। विलयन तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। विलयन में दो प्रवस्थाएं होती है, दो कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम लोग, एक को हम लोग कहते हैं विलय। जहां कोई डाउट होगा उसको आप लोग अपने कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे, हम लोग मिलजुल करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा जो अवस्था होती है, विलयन की दो प्रवस्थाएं होती है, एक विलय कहलाता है और एक विलायक कहलाता है। इंग्लिश में इसको बेटा सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट, और दूसरे को क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि छोटे क्लास से आप लोग ये डिस्कस करते हैं, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, 9th क्लास में हम लोग को आ जाता है कि विलय क्या कहलाता है, विलायक क्या कहलाता है। तो याद करिए, यदि हम कॉमन क्वेश्चन एक आपसे पूछें कि शुगर सॉल्यूशंस मीन्स हमने कोई शरबत बनाया, उसमें कौन विलय है कौन विलायक है, मतलब पानी और चीनी में कौन विलय और कौन विलायक होता है, तो आप लोग सीधा आंसर देते हैं कि नहीं, चीनी क्या है? विलय है, और पानी क्या है? विलायक है। लेकिन यदि कोई हमसे पूछेगा तो देखिए, अब हमसे पूछने इन द सेंस कि आपसे यदि कोई आज के बाद पूछता है तो आपको क्या बताना है? तो आपको आंसर देना है कि पहले उसका अमाउंट बताइए, मतलब पहले हमें उसका प्रपोर्शन पता हो, पहले यदि प्रतिशत मात्रा पता हो तो हम बता पाएंगे कि कौन विलय होता है और कौन विलायक होता है। ऐसे हम लोग नहीं बता। हाँ, यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्यतः किसको विलायक लिया जाता है, तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, सामान्यतः जल को विलायक कहा जाता है। यदि कोई विलायक न दिया हो तो जल को हम लोग विलायक बोल सकते हैं। लेकिन कॉमन यदि ऐसे हम पूछ दें कि क्या हम लोग क्या नाम है, चीनी और पानी में कौन विलय होता है कौन विलायक होता है, तो ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं है। अब मैं आपको क्लास में अटेंड करिए, रेगुलर बने रहिए, हम आपको प्रूफ कराएंगे, केवल कहने से नहीं कि हाँ कोई भी विलय हो सकता है, कोई भी विलायक हो सकता है, बट उसका परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत मात्रा हम लोग को पता होना चाहिए। यदि प्रतिशत मात्रा नहीं पता है तो आप साइंस के लैंग्वेज में आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन विलय है और कौन विलायक है। आइए बच्चों, हम लोग इस बात को सीखते हैं। सामान्यतः यदि पूछा जाए तो आप लोग ये बता सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित वह अवस्था जिसकी प्रतिशत मात्रा प्रायः कम पाई जाती है वो विलय कहलाता है, और जिसकी प्रतिशत मात्रा प्रायः ज़्यादा पाई जाती है वो विलायक कहलाता है। फिर से, किसी भी विलयन में उपस्थित वह अवस्था जिसकी प्रतिशत मात्रा प्रायः कम पाई जाती है वो विलय कहलाता है, और जिसकी प्रतिशत मात्रा प्रायः ज़्यादा पाई जाती है वो विलायक कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आइए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एज्यूम करिए कि आपको शरबत बनाना है। क्या बनाना है? शरबत बनाना है। जैसा कि गर्मी का सीजन चल भी रहा है और हम लोग इस पे बात करेंगे कि यदि आपको शरबत बनाना है तो दो कॉमन आप लोग को लेना होता है, चीनी प्लस पानी, शुगर प्लस वाटर, ये हम लोग को लेना होता है। लेकिन देखिए, किसी के यहाँ भी शरबत बनता है तो हम लोगों ने ये देखा है कि जो शुगर होता है इसका अमाउंट जो होता है वो लेस होता है, और वाटर का अमाउंट क्या होता है? मोर होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी कि पानी ज़्यादा लेना होता है और चीनी हम लोग को क्या लेना होता है? कम लेना होता है। और उसके बाद इन दोनों को यदि हम लोग मिला दें आपस में तो हम लोग का शरबत तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा, यदि इस कंडीशन को देखें तो पानी ज़्यादा है और चीनी कम है, इसीलिए चीनी क्या कहलाया? विलय, और पानी क्या कहलाया? शरबत। याद करिए, हम लोग के घरों में अगेन हम लोग बात करते हैं, तो यदि हम लोग को डिस्कस करना, यदि हम लोग को क्या नाम है, यदि देखना है कि हाँ ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हम लोग के घरों में यदि ये डिस्कस करना हो कि हम लोगों को कोई भी शुगर का वो बनाना है, क्या नाम है? स्वीट्स बनाना है, तो हम लोग को घरों में शीरा बनता है। क्या बनता है? शीरा बनता है। तो जो शीरा बनता है
तो सीरा जब बनता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, और जब सीरा तैयार किया जाता है तो सीरा तैयार करने में क्या होता है, क्या कंडीशन होता है। तो हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक कंटेनर लिया जाता है, और कंटेनर में क्या लिया जाता है, सबसे पहले याद करिए, पहले हम लोगों को शुगर लिया जाता है, ढेर सारा शुगर, 20 केजी। हम लोग घरों में एज्यूम करिए कि बारात आनी हो या कुछ भी, तो स्वीट्स बनाए जाते हैं, तो सीरा जिसको चाशनी कहा जाता है, चाशनी तैयार करना होता है। तो उसमें हम लोग का 20 केजी क्या ले लिया गया, शुगर ले लिया गया, और उसमें हमने क्या कर दिया, हाफ लीटर क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। हाफ लीटर क्या ऐड कर दिया, जल। क्या ऐड कर दिया बच्चों, जल ऐड कर दिया। तो आपने यहां पर क्या पाया कि जल की मात्रा क्या है, कम है, और पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है। पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और जल की मात्रा क्या है, कम है। ये पानी क्या है, ज्यादा है, और जल की मात्रा क्या है। तो यानी कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा, हम लोगों ने खुद यह स्टडी किया कि ये सीरे के केस में, चाशनी के केस में पानी क्या है, ज्यादा है, और पानी क्या है, कम है, और शुगर क्या है, चीनी क्या है, ज्यादा है। तो चीनी यहां क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, और पानी यहां क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़े। तो दो चीजें, पहली बात हम लोगों ने देखा कि विलयन किसे कहते हैं, तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। और विलयन में उपस्थित वह अवस्था जिसकी प्रतिशत मात्रा प्रायः कम पाई जाती है, वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और जिसकी प्रतिशत मात्रा प्रायः ज्यादा पाई जाती है, वो विलायक कहलाता है। आइए हम लोग बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिर अब विलयन के प्रकार के बारे में। अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ विलयन क्या होता है, और विलयन में दो अवस्थाएं होती है। दो ही क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है वो बाइनरी सॉल्यूशन का स्टडी करना है। हम लोग बताते हैं कि दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, बट हम लोग के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है, मतलब दो कंपोनेंट की ही पढ़ाई करनी है, चाहे वो 12th हो, 11th हो, IIT JEE हो, नीट हो, मेंस हो, एडवांस हो, कोई भी एग्जाम हम लोग को देना है तो हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशंस का ही स्टडी करना होता है। मींस जिसमें दो कंपोनेंट, जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं, उसी का अध्ययन करना होता है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग विलयन के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, विलयन के प्रकार के बारे में। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए विलयन के प्रकार की यदि बारे में हम लोग डिस्कस करें तो इसको कई प्रकार से अध्ययन किया जाता है ना, ठीक है, कई प्रकार से अध्ययन किया जाता है, कई प्रकार से इसको अध्ययन किया जाता है। वो मैं आपको थोड़े थोड़े करके आप लोगों को बताता हूँ, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ कितने प्रकार से। देखिए एक तो होता है विलयन में उपस्थित पदार्थों की संख्या के आधार पर। पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। दूसरा है विलेयता के आधार पर विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, तीसरा जो प्रकार हम लोग को पढ़ना है, पदार्थों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, विलयन का वर्गीकरण या विलयन का प्रकार, विलयन का वर्गीकरण।
एक एक चीज़ हम लोग अध्ययन करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। पहली बात हम लोगों ने देखा, अभी और भी प्रकार के होते हैं लेकिन ये हम लोग का सिलेबस है, इस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है। लेकिन इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन होता है, हम लोग आगे चल करके और भी डिस्कस करेंगे। देखिए विलयन के प्रकार में पहला हम लोग बात करेंगे कि विलयन में उपस्थित पदार्थों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि हम लोग को सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस का ही स्टडी करना है। तो दुनिया का ऐसा कोई भी विलयन जिसमें दो कंपोनेंट हो, कितने कंपोनेंट हो? दो कंपोनेंट हो, दो प्रकार के हों, तो उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हो, टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 हो तो उसको कहते हैं क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से देखिए बच्चों ध्यान से, एज्यूम करिए, मैं एग्जांपल बताऊंगा, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एज्यूम करिए पहला हमने कंडीशन बनाया बाइनरी सॉल्यूशन का, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। देखिए इसमें कितने टोटल कंपोनेंट है? दो हैं, दो ही प्रकार के पदार्थ है ना, एक चीनी और दूसरा पानी। तो ये किसका उदाहरण है? बाइनरी सॉल्यूशन का। किसका उदाहरण है? बाइनरी सॉल्यूशन का। दूसरी हम लोग बात करें प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। तो आप लोगों ने क्या डिस्कस किया? शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। यदि हम लोग इसकी बात करें तो हमने इसमें कितने टोटल कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट। सो इट इज एग्जांपल ऑफ टर्नरी सॉल्यूशन। यही कारण है कि इसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो दुनिया का ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दो प्रकार के पदार्थ हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। जिस 3 प्रकार के सॉल्यूशन, 3 प्रकार के पदार्थ हो उसको हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें हमने 4 प्रकार के हों तो हमने इसी तरह के शुगर प्लस वाटर प्लस सॉल्ट प्लस अदर सॉल्ट, है ना, कोई भी अदर सॉल्ट, है ना, तो वो हमने वो हमने डिसॉल्व कर दिया तो क्या कहलाएगा? क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन पहले हमने आपसे डिस्कस कर रखा है कि हम लोग को ये सभी प्रकार के नहीं डिस्कस करना है। इन सभी में से सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन का अध्ययन ही यहाँ पे इस लेवल पे करना है। आगे क्लास में, हायर क्लास में, बीएससी एमएससी में और भी डिस्कस करेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। बट 11th और 12th या 12th लेवल से जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का अध्ययन ही करना है। आगे आते हैं। दूसरी बात अब हम लोग स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हम लोग। विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण। आइए प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं कि विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, इसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे। लेकिन एक नया टर्म हम लोगों के पास आ गया है, वो है विलेयता। क्या टर्म आ गया है? विलेयता। जैसा कि हमारे मन में भी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग के मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि हाँ ये विलेयता क्या होता है। तब हम लोग आगे विलेयता के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। और विलेयता को बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको डिफाइन करते हैं, इसको आप लोग सीखिए, समझिए। विलेयता जैसा कि नाम है कि विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण, तो जैसा नाम है वैसा ही क्या है? काम है। देखिए किसी निश्चित विलायक की मात्रा में विलेय जितना अधिकतम घुल सकता है वो उसका क्या कहलाता है? वो उस विलयन की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। फिर से मेरी बात, किसी निश्चित विलायक की मात्रा में विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा, विलेय की अधिकतम घुली हुई मात्रा वो उस विलयन की विलेयता कहलाती है।
और यहाँ पर निश्चित मात्रा जो है वो फिक्स्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं 100 ग्राम। क्या कहते हैं? 100 ग्राम। फिर से मेरी बात, तो हम लोगों ने डिफिनेशन निकाला कि 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा वो उस विलयन की विलेयता कहलाती है। और विलेयता प्रत्येक विलयन के लिए अलग अलग होती है, किसी ये नहीं कि निश्चित है। भाई आप ऐसे समझिए कि 100 ग्राम हमने जल लिया, उसमें शुगर को घोलोगे तो उसकी अलग मात्रा घुलेगी, नमक को घोलेंगे तो अलग मात्रा घुलेगी। अलग मात्रा घुलने का यहाँ मतलब किससे है? अलग मात्रा घुलने का मीनिंग है हम लोगों के संतृप्त विलयन से। अलग मात्रा घुलने का हम लोग का मीनिंग किससे है? संतृप्त विलयन से। अलग मात्रा घुलने का संतृप्त विलयन से क्या मीनिंग, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? संतृप्त विलयन से कि इतना नहीं घोल देना है कि समांगी मिश्रण का क्राइटेरिया क्या हो जाए? क्रॉस कर जाए। मतलब इतना नहीं घुल देना है कि विलयन समांगी मिश्रण से विसमांगी हो जाए, क्योंकि यदि समांगी मिश्रण से विसमांगी हो गया तो पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि पहली कंडीशन है कि समांगी मिश्रण होना चाहिए, तभी वो विलयन की क्राइटेरिया में आता है। यदि समांगी मिश्रण के क्राइटेरिया को पार कर गया तो विलयन ही नहीं रहा, तो विलयता की कोई पढ़ाई वहां पर नहीं होगी। यानी कि हम लोग को ये, अच्छा हम लोग आंखों से देख करके भी नहीं बता सकते हैं, ये डिवाइस बताती है कि यहाँ पे समांगी मिश्रण का क्राइटेरिया यहाँ तक कंटिन्यू है, अदरवाइज यहाँ के आगे बढ़ेंगे तो समांगी मिश्रण के क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस कर जा रहा है। ये डिवाइस बताएगा, हम आप नहीं बता सकते हैं। और प्रत्येक पदार्थ के लिए मैंने बार बार बताया कि सुक्रोज को घोलेंगे तो अलग होगा, फ्रक्टोज को घोलेंगे तो अलग होगा, माल्टोज को घोलेंगे तो अलग होगा, लैक्टोज को घोलेंगे तो अलग होगा, सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे, सॉल्ट के भी क्लास होते हैं, सॉल्ट का भी मतलब नमक के भी वर्गीकरण होते हैं, तो उनको अलग अलग विलयन को बनाएंगे तो अलग अलग मात्राएं घुलेगी। तो फिर से मेरी बात को हम लोग विलेयता को पहले डिस्कस करते हैं। तो फिर से हम लोग ये पढ़ते हैं कि 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। और आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। अभी हम लोग 1 आवर की क्लास, जैसे जैसे जो आपकी नीड होगी, जो आपकी डिमांड होगी, हमने बोल रखा है कि सॉलिड स्टेट को हम लोग थोड़ा सा पीछे बैक में हो गए हैं, तो हम लोग संडे एक्स्ट्रा क्लास लेकर के सॉलिड स्टेट को भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसको स्किप करना है, मतलब छोड़ना नहीं है, हम लोग को उसको भी डिस्कस करना है। थोड़ा सा ये हमारी भी कमी मानी जाएगी, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी मैं पूरा सॉल्यूशन देने के लिए मैं आपके साथ हूं। और लैंग्वेज के भी टेंशन नहीं होगी, थोड़ी सी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आप लोग को हो रही होगी, लेकिन ये हम लोग मिल करके सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूं कि बाइनरी सॉल्यूशन का हिंदी में नहीं बता पा रहा हूं, मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं आप लोग कोऑपरेट करिएगा। बाइनरी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि दुनिया का ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 2 प्रकार के पदार्थ हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। उसको हिंदी में क्या लिखते हैं थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, चाहे मैं उसको देख करके बताऊंगा, चाहे आप लोग देख सकते हैं ना, ठीक है। आइए हम लोग विलेयता की बात करते हैं कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को ही उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और विलेयता के आधार पर, अब विलेयता तो आप लोग को आ गया होगा पूरी तरह से, फिर भी यदि कोई डाउट होगा तभी हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो विलेयता के आधार पर देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। कहा जाता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, दूसरा कहा जाता है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। आप लोग को 2 ही पढ़ाई करनी है, लेकिन एक तीसरे प्रकार की भी पढ़ाई होती है जिसको हम लोग, ये 3rd टाइप के भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मैं हिंदी थोड़ा बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि क्लासेस इंग्लिश मीडियम भी अभी तक मेरे को लेने होती थी, लेकिन हम आप लोग के साथ हैं। मैं आप परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का हूँ और
आपके बिहार से ही एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होता है जिसको कहते हैं बक्सर। हम लोग यहाँ प्रयागराज से गवर्न कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं आप लोग के साथ, लेकिन आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बक्सर, वहीं से हूँ। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे और हम लोग डिस्कस पहले करेंगे संतृप्त विलयन की। किसकी बात करेंगे? संतृप्त विलयन की। तो इसकी मैं डिफिनेशन पहले बताता हूँ, इसको आप लोग पहले राइट करिए। तो याद रखिएगा कि जो हमने आपको बात कराई बताई विलेयता की, किसी भी विलयन में उपस्थित घुली हुई विलेय की किसी भी निश्चित मात्रा में घुली हुई जो अधिकतम मात्रा से जो विलयन तैयार होता है वही क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। फिर से मेरी बात को समझिएगा कि जो हम लोग विलयन तैयार करते हैं और उसमें विलेय जो अधिकतम घुल सकता है, अधिकतम का यहाँ मीनिंग ये है कि यदि उससे अधिक घोलेंगे तो विलयन की क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे एक हमने कंटेनर लिया बच्चों, और कंटेनर में एज्यूम करिए कि 100 ग्राम हमने जल भर रखा है, 100 ग्राम हमने जल भर रखा है, 100 ग्राम हमने वाटर भर रखा है, ठीक है। वैसे वाटर को लीटर या ml में मेजर किया जाता है, लेकिन विलेयता की परिभाषा ग्राम से होती है, इसलिए मैं ग्राम से बता रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इसमें हमने शुगर को डिसॉल्व करना शुरू किया। एज्यूम करिए कि हमने 30 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया। शुगर डिसॉल्व करने के बाद ये मेजर किया कि क्या ये होमोजेनिटी को मेंटेन कर रखा है या होमोजेनिटी को क्रॉस कर रखा है। होमोजेनिटी को मेंटेन करने का मीनिंग समांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण से कहीं क्रॉस घुल तो गया, लेकिन घुलने के बाद, क्योंकि ध्यान रखिएगा केवल विलयन ही नहीं होता है, कोलाइडी विलयन भी होता है, निस्पंदन भी होता है, तो ये सब चीजें होती है। लेकिन यदि समांगी मिश्रण के क्राइटेरिया में है तो ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी के सभी यदि समांगी मिश्रण है और एक प्रवस्था में थोड़ी लॉन्ग रेंज तक रखने पर यदि एक प्रवस्था को अचीव कर रहा है तो सभी के सभी विलयन के उदाहरण होते हैं बच्चों। तो हमने देखा, और ये हम अपनी आंखों से देख करके नहीं बता पाएंगे, ये डिवाइस बताती है कि ये समांगी मिश्रण अभी तक है या समांगी मिश्रण नहीं है। तो 30 ग्राम इसमें मैक्सिमम 30 ग्राम डिसॉल्व हुआ। एज्यूम करिए अगेन 5 ग्राम और ऐड कर दिया, यानी कि 5 ग्राम और ऐड कर दिया। तो एज्यूम करिए कि हमने बोला कि 5 ग्राम हमने और ऐड कर दिया, है ना। तो 5 ग्राम और ऐड कर दिया, यानी कि 30 से 5 ग्राम हमने प्लस कर दिया। कितना हो गया? 35 ग्राम हो गया। 35 ग्राम डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व करने के बाद फिर मशीन से हमने चेक किया तो हमने ये देखा कि अभी भी ये समांगी मिश्रण को अटेन किया हुआ है। लेकिन एज्यूम करिए कि 1 ग्राम हमने और ऐड किया। 1 ग्राम जैसे ही ऐड किया ये होमोजेनिटी को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। यहां से इसकी समांगी मिश्रण की अवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो यहां पर आपने क्या पाया कि यदि 1 ग्राम भी ज्यादा घोल रहे हैं तो यहां से घुल तो जा रहा है जो हम लोग को आंखों से दिखाई देता है, लेकिन विलयन की अवस्था को क्या, अरे समांगी मिश्रण की क्राइटेरिया को क्या कर गया? क्रॉस कर गया। तो ये जो 35 ग्राम है, ये इससे बना हुआ जो मिश्रण है वही क्या कहलाया? संतृप्त विलयन। क्या कहलाया? संतृप्त विलयन। आज जो 35 ग्राम है ये उस विलयन की विलेयता कहलाई। मैंने कहा कि कोई भी कॉन्सेप्ट जब आगे चलेगा तो धीरे धीरे हम लोग को सीखते चलेंगे। फिर से हो सकता है पहले आप लोग को विलेयता का मीनिंग क्लियर नहीं हुआ हो, लेकिन विलेयता और संतृप्त विलयन दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। फिर से मेरी बात को समझिए। 100 ग्राम में अधिकतम कितना घुला? 35 ग्राम, क्योंकि 35 ग्राम से ज्यादा होने पर विलयन की क्राइटेरिया को क्या कर दे रहा है? छोड़ दे रहा है। इसका मतलब 35 ग्राम ही अधिकतम घुल सकता है। किसको ध्यान में रखते हुए? तो समांगी मिश्रण को ध्यान में रखते हुए। तो यानी कि 35 ग्राम घुलने पर यह समांगी मिश्रण के क्राइटेरिया को मेंटेन करेगा। 35 ग्राम से ज्यादा हुआ तो समांगी मिश्रण के क्राइटेरिया को बाहर कर जाएगा, यानी कि विलयन की अवस्था को छोड़ देगा, वो कुछ और हो जाएगा। तो इसका मतलब 35 ग्राम अधिकतम घुल सकता है। तो ये 35 ग्राम क्या कहलाया? विलेयता। और इस 35 ग्राम से घुला हुआ जो मिश्रण हुआ वो क्या कहलाया? संतृप्त विलयन। क्या कहलाया? संतृप्त विलयन। और इससे कम वाली जितनी भी अवस्थाएं होती है वो सब के सब क्या कहलाती? इससे कम कोई भी अवस्था, 1 ग्राम, 0.01 ग्राम,
29 ग्राम, 31 ग्राम, कोई भी कम वाली अवस्था वो क्या कहलाती है? असंतृप्त विलयन। क्या कहलाती है? असंतृप्त विलयन। और ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको ये वैसे स्टेबल भी नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर एग्जांपल्स ऑफ मेटा सॉल्यूशन। ये संतृप्त, ये विलयन की किसी निश्चित ताप दाब पर ही ये संभव है। उस ताप दाब, उस अवस्था को यदि हम लोग क्रॉस कर जाएं, उस ताप दाब की अवस्था को क्या कर जाएं? पार कर जाएं, तो वो विलयन की अवस्था को निर्धारित नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज फिर से एक बार बता दूं कि क्या क्या हम लोगों ने विलयन को परिभाषित किया, विलयन को सीखा कि विलयन क्या होता है। फिर हम लोगों ने विलयन की दो अवस्थाओं के बारे में बात किया, एक विलेय और विलायक के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, एक नोट में चाहे रिमार्क में उसको राइट कर लीजिए कि प्रत्येक विलयन मिश्रण होता है, परंतु प्रत्येक मिश्रण विलयन नहीं होता, सिर्फ समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने बात किया विलयन के प्रकार के बारे में, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि विलयन का वर्गीकरण अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। और यदि 2 कंपोनेंट है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है, 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है, और 4 कंपोनेंट हो तो उसको क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है। फिर हम लोगों ने विलेयता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण देखा, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, और लास्ट ऑफ ऑल सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।